सीढ़ियों पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपका ऑप्शन ये है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। या फिर ऑप्शन डी, व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। दोस्तों, जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हम एक गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वो हमारे शरीर को नीचे की तरफ खींचता है और हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ सीढ़ियों के माध्यम से लेके जाते हैं। इससे हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। आपका ऑप्शन पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला ऑप्शन है ला सातेलिए का नियम। ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या फिर अगला ऑप्शन है परासरण का नियम। इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का यह नियम है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। ऑप्शन ये है पास्कल का नियम। ऑप्शन बी है टैरिसेली का नियम। ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। या फिर ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, यहाँ तरल को स्थिर तथा गुरुत्व को नगण्य माना जाता है। किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाए गए दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। यह पास्कल का नियम है। एक बार फिर से, किसी स्थिर अवस्थाओं में तरल के किसी बिंदु पर लगाए गए दाब का मान सभी अवस्थाओं में समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं। ऑप्शन ये है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सके। ऑप्शन सी है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। या फिर ऑप्शन डी है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। आपके ऑप्शंस हैं, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार किया जा सके। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, आपका ऑप्शन है बाहर की ओर झुकता है। या फिर ऑप्शन बी अंदर की ओर झुकता है। या फिर ऑप्शन सी आगे की ओर झुकता है। या फिर ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंदर की ओर झुकता है। अंदर की ओर झुकने से उसको अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है और वह साइकिल सवार गिरता नहीं है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। ऑप्शन ये है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी है गुरुत्व बल। या फिर ऑप्शन डी है घर्षण बल। इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्र बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसे अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है।
जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि ऑप्शन ये है अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। ऑप्शन बी अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। ऑप्शन सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है। और ऑप्शन डी है पानी के वजन से अधिक होता है। अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। मैंने आपको बताया अपकेंद्र बल क्या होता है। अपकेंद्र बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति में गति करती हुई वस्तुओं पर केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। आपके ऑप्शंस हैं उपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी अपकेंद्रण या फिर ऑप्शन डी विसरण। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। आपका ऑप्शन सही या पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या फिर ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, या फिर ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम हो जाता है। दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, जिससे वहां पर उपस्थित गैसों का पलायन वेग भी कम हो जाता है। इसी कारण सभी गैसें चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पलायन कर जाती हैं। इस प्रकार चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार चंद्रमा पर वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 1/6 गुना होता है।